मेरा एक मित्र है और वो एक लड़की से प्रेम करता था और वो लड़की अब बोल रही है कि मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा फैमिली नहीं मान रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और कह रहा है कि मेरा प्रेम छूट रहा है, मैं क्या करूं। और वो अपना फैमिली को दोष दे रही है, तो क्या सच्चाई है इसका? क्या मानूं कि उसका फैमिली मना कर रहा है तो वो सही है कि वो गलत है अपने जगह पे? दो बातें हैं इसमें जी बिल्कुल सारगर्भित बात बता रहा हूँ। पहली बात, प्रेम शब्द किसी व्यक्ति के लिए उपयोग में नहीं होता। प्रेम शब्द केवल भगवान के लिए उपयोग होता है क्योंकि प्रेम शाश्वत है। हाँ, आपको किसी व्यक्ति से लगता है कि लगाव हो गया तो वो लगाव मोह है, आसक्ति है और उसके प्रति ममत्व अधिक है, मोह हो गया है, उसके शरीर से प्रेम है, वो वासनात्मक है। लेकिन वास्तव में प्रेम केवल भगवान से हो सकता है, किसी सांसारिक जीव से नहीं हो सकता। और जिस दिन आपने भगवान से प्रेम कर लिया उस दिन आपको सच में समझ में आएगा कि मोह क्या है, आसक्ति क्या है, ममता क्या है। तो आसक्ति को और मन की क्षुद्रता की आसक्ति को आप प्रेम का नाम मत दो, नहीं देना चाहिए। और रही बात कि हमने प्रेम किया, अब माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो शास्त्र तो यही कहता है कि आर्ष नारी जिसको एक बार मन से पति मान लेती है फिर जीवन भर वही उसका पति रहता है। उसके शास्त्रों में कई उदाहरण मिल जाते हैं। लेकिन जी माता पिता के विरुद्ध जाकर किसी से प्रेम करना या भाग जाना यह शास्त्र सम्मत नहीं है। आपको प्रेम है तो आप विनय युक्त होकर अपने माता पिता से कह सकते हैं कि हमारा उनसे लगाव है और हम उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। लेकिन अगर माता पिता की मंजूरी न हो तो बिल्कुल शास्त्रोक्त है, माता पिता की बात इसमें मान लेनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर माता पिता, वातांतर स्मृति है उसमें लिखा हुआ है कि अगर पिता या माता किसी रोगी से, किसी वृद्ध से या किसी धन के लालच में किसी धनाढ्य व्यक्ति को बेचने का कार्य करते हैं कन्या को, तो उस स्थिति में अगर उस कन्या की, उस बेटी की इच्छा न हो तो ऐसे रोगी से, वृद्ध से या वो खरीदने वाले के साथ विवाह न करके ऐसी स्थिति में कन्या स्वयं का वर स्वयं चुन सकती है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में तो स्वयंवर की प्रथाएं रही है। स्वयं कई राजा एक साथ खड़े होते थे और उसमें से उस राजकुमारी को जो जिसके गले में जयमाला डालनी है वो डाल देती थी और उसका वर्ण करती थी। तो स्वयंवर करने की प्रथा तो है, लेकिन कब? जब माता पिता की उसमें स्वयं रजामंदी। अगर माता पिता विरोध में खड़े हैं तब आप स्वयंवर नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, तो हमारे मत में ये प्रेम वेम सिर्फ भगवान से करो, बाकी सिर्फ देह का आकर्षण है और वो आकर्षण कहीं ना कहीं बाद में बहुत दुखी करता है। इसलिए समाज की स्वतंत्र रहना तो चाहिए लेकिन डोर की मर्यादा में। ऐसे ही जैसे पतंग है, वो आकाश में उड़ती है, स्वच्छंद विचरती है, लेकिन डोरी की मर्यादा में रहती है, तो पतंग की सुरक्षा भी है और शोभा भी है। लेकिन जब वो मर्यादा की डोर कट जाती है, टूट जाती है, तब उस पतंग को न जाने कौन लूट ले और कब कौन फाड़ दे, उसकी कोई सुरक्षा नहीं रहती, उसकी कोई शोभा नहीं रहती। इसलिए लड़कों को भी और लड़कियों को भी समाज की मर्यादा के अंदर रहकर पालन करना चाहिए नियम का। उससे आपकी सुरक्षा भी है, आपकी शोभा भी है। मान लो लड़का लड़की भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है, आपने अपने मन की इच्छा पूर्ति कर ली, लेकिन आगे जाकर कोई मुसीबत आ गई तो आपने जिनसे मुंह मोड़कर भाग गए वो लोग आपका साथ नहीं देंगे। तो मुसीबत तब खड़ी हो जाती है जब कोई साथ नहीं देता। तो सबसे अच्छा है कि अपनी मन की क्षुद्र वासनाओं पर नियंत्रण रखें और जहां माता पिता कहे वहां आप विवाह करें। और कहीं अपने मन की इच्छा हो तो उस समय आप अपनी बात माता पिता के समक्ष रख सकते हैं कि हमें इनके साथ विवाह करना है, आप उचित समझे तो करा दीजिए। तो बात ऐसा है ना कि वो अपने माता पिता को भी नहीं ना बता रही है, तो फिर वो शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन है। अगर उसने अपने माता पिता से बात छुपाई है, जन्म देने वाले माता पिता से अगर कोई बात छुपा रही है तो आगे जाके कुछ ऐसी भी बात होगी जो आपसे छुपा लेगी।
तो इसका मतलब यही समझो कि वो धोखा दे रही है। बिल्कुल धोखा ही है, पूरी दुनिया ही धोखा देती है। प्रेम है ही नहीं। प्रेम मैंने कहा ना सिर्फ भगवान से हो सकता है, और अगर भगवान से प्रेम है तो वहां झूठ कपट बेईमानी नहीं चलती। हाँ लेकिन वही, अच्छा आसक्ति और प्रेम में बहुत थोड़ा सा पतला सा अंतर है। क्या है कि आसक्ति हमें कर्म बंधनों में बांधती है और प्रेम हमें भगवान से बांधता है। तो भगवान का बंधन तो सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिला देता है, लेकिन वो जिन सांसारिक बंधनों में हम बंधना चाहते हैं वो आसक्ति हमें भगवान के प्रेम से भी दूर कर देती है। इसलिए सबसे बढ़िया है भगवान का प्रेम। मैं ये नहीं कहता कि घर बार छोड़ के साधु बन जाओ, लेकिन हाँ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का भजन करो, यही सच्चा प्रेम है। और कर्तव्य पालन करना, अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन तेरा कर्म करने में अधिकार है। और कर्म कैसा? आसक्ति रहित होकर अगर कर्म किया है वो कर्म तुझे स्वर्ग देगा, और आसक्ति सहित कर्म किया है वो कर्म आपको 84 लाख योनियों के चक्कर में धकेल देगा। इसलिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। जी गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे।